नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज की, जो कि विश्वविद्यालय से संबंधित है। तो आज का जो वीडियो है वो संबंधित है चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी, हरियाणा से। जैसा आप नोटिस देख पा रहे हैं कि एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड ऑन द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट from the eligible candidate for appointments to the post of professor, associate professor, assistant professor on regular basis in the various departments of the university. The last date for submission of the application along with enclosures is 14th November 2020 up to 5 p.m. Details are available on the university website and that is www.cblu.ac.in. तो जी हाँ दोस्तों, ये पूरी डिटेल है। वेबसाइट जो है वो जैसा आप देख रहे हैं www.cblu.ac.in, इस वेबसाइट पे विजिट करके आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और उसको जो है फिल करके आपको भेजना है। तो अब हम एक नज़र डाल लेते हैं किस विषय में कितनी पोस्ट है। आपको बता दें कि मेरा ऐसा मानना है कि यूनिवर्सिटी लेवल पर बहुत कम पोस्ट आती है और अगर एक भी पोस्ट आती है तो आपको अप्लाई करना चाहिए। मैं आपको एक घटना बताता हूँ कि अगर आपने ध्यान दिया हो कि जो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी है वहाँ पर जो वैकेंसी आई थी, तो उसमें जो एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी थी उसमें ये ऐसा हुआ था कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें एक पोस्ट थी और केवल एक ही फॉर्म आया था और उस एक फॉर्म की वजह से जिन्होंने अप्लाई किया था उनका सिलेक्शन भी हो गया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि पोस्ट कम देख के हम अप्लाई नहीं करते और फिर एप्लीकेशन फॉर्म कम आते हैं और उस तरीके में जो है लोगों के सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पोस्ट में नज़र डाल लेते, देखिए इसमें प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों की वैकेंसीज हैं, लेकिन हम फोकस करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जो है पॉलिटिकल साइंस में है, अनरिजर्व है, रेगुलर बेसिस पे। और इकोनॉमिक्स में एससी कैटेगरी की एक पोस्ट है, हिस्ट्री में अनरिजर्व और एससी मिला के 2 पोस्ट हैं रेगुलर मोड पर, जियोग्राफी में ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1 है और अनरिजर्व के लिए 1 है, टोटल 2 पोस्ट हैं। हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर अनरिजर्व 1 और एससी कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट है। बॉटनी अनरिजर्व 1 पोस्ट है और साइकोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर एससी कैटेगरी से 1 पोस्ट है, रेगुलर बेसिस से। तो ये वैकेंसी की डिटेल थी। अब कुछ महत्वपूर्ण नियम पर हम ध्यान ले लेते हैं। अब एक नज़र डाल लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर है जो आवश्यक क्वालिफिकेशन है। तो सबसे पहले देखिए पॉइंट 1 में लिखा हुआ है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड यूनिट शैल बी कंपलसरी फॉर अपॉइंटमेंट एट द एंट्री लेवल ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शंस टू द डिग्री ऑफ पीएचडी इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज पर्सन ऑब्टेन द अवार्ड थ्रू अ process of registration, coursework and external evaluation as have been laid down by the UGC through its regulation 2009 and 2016. The minimum requirements of a good academic record 55% marks or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed at the master level. तीसरा पॉइंट है कि a minimum of 55% marks or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed will be required at the master's level for those recruit a teacher at any level from industry and the research institution, and at the entry level of assistant professor, assistant librarian, assistant directors of physical education and sport. A relaxation of 5% may be provided at the graduate and master level for the scheduled caste, scheduled tribes and differently able physical and the visual different able categories for the purpose of the eligibility and for assessing good academic record during direct recruitment to the teacher position. The eligibility marks of 55 marks or an equivalent grade in the point scale whereas grading system is followed, and the relaxation 5 to the categories mentioned above are permissible based on only the qualifying marks without including any grace marks procedure. देखिए पूरा सिस्टम है। मैं आपको बता दूं कि जैसा आप लोग जानते हैं कि 55% ग्रेजुएशन पीजी में होना चाहिए और आपका जो नेट क्वालिफाई होना चाहिए मिनिमम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और 5% का रिलैक्सेशन है एज पर गवर्नमेंट रूल्स। तो ये है। इसके बाद क्राइटेरिया या वेटेज की बात कर लें हम। अवार्ड एंड स्कोर ड्रॉ इन द लाइट ऑफ द क्राइटेरिया प्रपोज्ड फॉर द पोस्ट ऑफ। हम असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करेंगे तो यहाँ प्रोफेसर का दिया है, तो इसके लिए हम असिस्टेंट प्रोफेसर के पेज पर चलते हैं और देखते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या कंडीशन है।
हाँ, तो ये देखिए जो सब्जेक्ट स्पेसिफाइड स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, इसमें टोटल मार्क्स 100 होंगे। तो टेस्ट देना पड़ेगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। 25% क्वेश्चन विल बी फ्रॉम द जनरल अवेयरनेस, और इसके लिए आपको ड्यूरिंग 90 मिनट्स मिलेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप। यहाँ पर देखिए नोट्स दिया हुआ कि द कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर 1 पोस्ट 50 कैंडिडेट्स एंड फॉर एवरी कैंडिडेट पोस्ट 5 कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट। तो टेस्ट होगा दोस्तों, पोस्ट तो कम है, लेकिन आप अगर अच्छा कर सकते हो तो यहाँ पर सिलेक्शन लिया जा सकता है। देयर विल बी 1/4 नेगेटिव मार्किंग फॉर द ईच रॉन्ग आंसर, और नेगेटिव मार्किंग भी होगी, तो दैट इज गुड। ऐसे कैंडिडेट को जो मेहनत करते हैं, एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं, तो आपको इसमें ज़रूर मुझे ऐसा लगता है कि अप्लाई करना चाहिए। अगर हम देखिए सिलेबस की बात करें, द सिलेबस फॉर द टेस्ट विल बी प्रिस्क्राइब बाय द UGC CSIR फॉर नेट एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्क्रीनिंग टेस्ट विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो एकेडमिक रिकॉर्ड से 50% मार्क्स मिलेंगे, असिस्टेंट ऑफ डोमेन नॉलेज एंड टीचिंग स्किल से 30% है, इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट नॉलेज एंड पर्सनालिटी इससे 8% है, और इंटरव्यू परफॉर्मेंस के 12% मार्क्स है। यानी अगर आप रिटर्न करते हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं इस वैकेंसी में। टोटल 100 मार्क्स हैं। इसके बाद जो है एकेडमिक रिकॉर्ड के लिए भी वेटेज यहाँ पर है। तो देखिए क्या है कि इसको कैसे जो है, एकेडमिक रिकॉर्ड में 50% मार्क है तो उसके हिसाब से मिलेंगे। 10+2 में 5%। बैचलर डिग्री देखिए परसेंटेज दिया हुआ है, वेटेज विल बी गिवन ओनली व्हेन मार्क्स आर 60% एंड एबव। तो ये 60% या उससे अधिक आपके मार्क्स हैं, तो ये नंबर भी आप यहाँ से ले सकते हैं। बैचलर डिग्री में 7% मार्क्स होने चाहिए, मास्टर डिग्री में 10%। स्क्रीनिंग टेस्ट इम्पैक्ट फैक्टर आई है बेस्ड ऑन द जो भी है, इसमें आपको 15% मार्क्स मिलेंगे। और थॉमसन एंड रिक्टर्स ऑफ पब्लिकेशंस हाफ मार्क्स फॉर ईच इम्पैक्ट फैक्टर, मैक्सिमम 5 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। एच इंडेक्स जो है 1 मार्क्स फॉर एच इंडेक्स, और मैक्सिमम 3 मार्क्स यहाँ से मिल सकते हैं, और मेडल्स के मैक्सिमम 5 मार्क्स हैं। तो ये टोटल डिसीजन ऑफ देखिए 5 मार्क्स मैक्सिमम मेडल के कैसे मिलेंगे, तो इसमें दिया हुआ कि गोल्ड मेडल एट PG लेवल स्टूडेंट फर्स्ट इन द यूनिवर्सिटी 3 मार्क्स है, गोल्ड मेडल एट द UGC लेवल इंस्टीट्यूट फर्स्ट द यूनिवर्सिटी 5 मार्क्स है, एंड टॉपर इन स्टेट एजुकेशन बोर्ड एग्जामिनेशन एट 10+2 लेवल, और टॉपर इन द रीजन इन नेशनल लेवल केस ऑफ अदर बोर्ड्स दैट देयर इज 5 मार्क्स। तो यहाँ से मार्क्स आप ले सकते हैं। एंड डोमेन नॉलेज एंड टेस्टिंग स्किल के लिए भी देखिए पब्लिकेशन के मैक्सिमम 5 मार्क है, PhD के मैक्सिमम 8 मार्क्स है, पोस्ट डॉक्टरेट के मैक्सिमम 3 मार्क्स है, योग साइंटिस्ट प्रोजेक्ट के लिए 3 मार्क्स है, रिसर्च परफॉर्मेंस के 3 मार्क्स है, पैटेंट्स के 5 मार्क्स है, और टीचिंग एक्सपीरियंस के 3 मार्क्स है। तो ये अलग अलग तरीके दिया गया, पब्लिकेशन में किस तरीके से मार्क्स दिया गया, रिसर्च पेपर आपके जनरल हैं, और इंडेक्सिंग इन द इंटरनेशनल डेटाबेस पर अगर ये हैं यानी तो 2 मार्क्स इस पब्लिकेशन का है, और इंडेक्स इन रिसर्च पेपर इन रिफर्ड इंटरनेशनल नेशनल जर्नल या ISSN या ISBN में है तो 1 मार्क्स आपको मिलेगा इस पब्लिकेशन का। मैक्सिमम 3 पेपर फ्रॉम दिस कैटेगरी। नेट JRF पे देखिए ओनली नेट और PhD 0 मार्क्स है, नेट एंड PhD बोथ हैं तो 5 मार्क्स मिलेंगे, JRF एंड PhD बोथ हैं तो आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। सिमिलरली पोस्ट डॉक्टरेट के लिए मैक्सिमम 3 मार्क्स हैं, यंग साइंटिस्ट प्रोजेक्ट 3 मार्क्स हैं, कंप्लीशन एंड 1 मार्क्स फॉर द अवार्ड ऑफ द प्रोजेक्ट, और 1 मार्क्स पर ईयर। रिसर्च परफॉर्मेंस की जैसे देखिए यहाँ पर नंबर है, इंटरनेशनल सेमिनार अटेंडेड अबाउट 3 मार्क्स फॉर ईच पेपर, इंटरनेशनल नेशनल सेमिनार स्पॉन्सर बाय द UGC अदर नेशनल फंडिंग एजेंसी, स्टेट गवर्नमेंट 2 मार्क्स ईच पेपर के लिए, यूनिवर्सिटी एंड अदर फंडिंग एजेंसी के लिए 1 मार्क्स है ईच पेपर के लिए। तो काफ़ी डिफरेंट टाइप से बना हुआ, और मुझे लगता है कि इसमें अगर आप मेहनत करते हैं और एक्सपीरियंस आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है तो डेफिनेटली इसमें जो है आसानी से सिलेक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये अलग अलग मैं आपको देखिए सब तो मैं नहीं पढ़ाऊँगा, और इंटरव्यू का भी मैं आपको बता दूं मैक्सिमम 12 मार्क्स कैसे मिलेंगे। इसमें तो फर्स्ट क्लास है कि क्लासरूम लेक्चर 10 मिनट्स टू बी वीडियो रिकॉर्डेड, ये 6 मार्क्स मिलेंगे, और सब्जेक्ट नॉलेज एंड कंसेप्ट क्लैरिटी में 6 मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल यहाँ पर A से आपको 50, B से 30, C से 8 और D से 12, टोटल 100 मार्क्स हो जाएंगे। अब टीचिंग एक्सपीरियंस में भी कंसीडर ओनली ऑफ दोज हु हैव टॉट द कंसर्न सब्जेक्ट आर्ट साइंस कॉमर्स BEd आफ्टर एक्वायरिंग द एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन, यानी आपके पास एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन से पहले का अगर टीचिंग एक्सपीरियंस है तो उसको नहीं माना जाएगा।
टीचिंग क्वालिफिकेशन तो देखिए क्या होता है, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो पीजी और नेट आपका है, उसके बाद का जो भी आपका एक्सपीरियंस होगा टीचिंग का उसको कंसीडर किया जाएगा। फॉर लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंटेड इन बीएड कॉलेज इक्वल वेटेज फॉर परसेंटेज इन एमए, एमएससी, एमकॉम एंड एमएल। For SC candidate appearing in SC specific interview, the eligibility would be 50%. However, weightage shall be given on acquiring marks as per the above criteria. SLAT shall be only treated as eligibility qualification. No separate weightage shall be given to SLAT qualified candidate. तो बहुत बेहतरीन तरीके से दोस्तों इसमें किया गया है सिलेक्शन का प्रोसेस। काफ़ी मुझे पसंद आ रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि इतना अच्छा मेथड। चलिए हम फी की बात कर लेते हैं। तो देखिए जनरल कैंडिडेट को जो भी हैं हरियाणा राज्य मेल रिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट एंड फीमेल नॉन रेजिस्टेंस ऑफ हरियाणा स्टेट 1000 रुपये। इसके अतिरिक्त अगर SC, BCA, BCB, EWS कैंडिडेट की बात करें हरियाणा स्टेट ओनली की, तो मेल के लिए 250 रुपीज़ है और फीमेल के लिए 125 है। जबकि पर्सन विद डिसबिलिटीज एंड द एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा स्टेट उनको कोई भी पेमेंट नहीं देना है। बिफोर अप्लाइंग द पोस्ट कैंडिडेट आर एडवाइज टू सेटिस्फाइड देमसेल्फ अबाउट द एलिजिबिलिटी। नो इंक्वायरी इन द रिगार्ड विल बी इंटरटेन। TADA भी कोई नहीं लिया जाएगा। अच्छा अब देखिए क्या कि एप्लीकेशन मस्ट अटैच द सेल्फ अटेस्टेड प्रूफ ऑफ इंडेक्स referred impact factor national or international along with first page of research publication claim for API। तो ये और इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि आपको ये देखिए यहाँ पर एक 21 भी इंपॉर्टेंट लग रहा है, हाईलाइट इसको भी देख लेते हैं। एन अंडरटेकिंग टू बी गिवन बाय द कैंडिडेट मेंशनिंग दैट द पब्लिकेशन सबमिटेड बाय देम आर फ्री फ्रॉम एनी प्लेगरिज्म इफ फाउंड लेटर देयर कैंडिडेचर सेक्शन सेल स्टैंड रिजेक्टेड या कैंसल। देखिए अब प्लेगरिज्म की बात आ गई तो अभी मेरा चैनल लोगों का सार्थक क्लासेस हैक हो गया था, तो मैं आप लोगों को एक वीडियो नहीं उपलब्ध करा पाया। प्लेगरिज्म से संबंधित एक बहुत अच्छा मेरे पास मैटर है और मुझे लगता है कि उससे आप सब लोगों को ज़रूर देखना चाहिए और बहुत जल्द मैं उसको आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा सार्थक क्लासेस पर। ये हो गया। इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी सबमिटिंग एप्लीकेशन प्लीज कॉन्टैक्ट, यहाँ पर नंबर दिया हुआ है 01664274218 और ईमेल jobs@cblu.ac.in। तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए एड्रेस की बात करें। देखिए आपको फॉर्म भरने के बाद 14 नवंबर 2020 को शाम के 5 बजे तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। कहाँ पर? असिस्टेंट रजिस्ट्रार चौधरी बंसल लाल यूनिवर्सिटी भिवानी हरियाणा। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों की सुविधा के लिए। इस PDF को मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके इसको ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक भी पोस्ट है तो आपको अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। मैं आपसे फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। फिर भी अगर आप लोग किसी भी एकेडमिक इंटरव्यू की तैयारी या UPSC की तैयारी सार्थक क्लासेस के मार्गदर्शन में करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी आप लोगों के पास होगा। अगर नहीं तो आप नोट कर लें 9506543831। इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।